वेलकम माई होमस्टोन एजुकेशन स्कूल। मैं आसिम मिस्त्री, पहला भारतीय नागरिक जो इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के टाइम अपने देश के विकास के लिए रॉ मिनरल, जेमस्टोन और रॉ मेटल के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, माइनिंग कर रहा हूँ कि कौन से पत्थर को काटकर हीरा, पन्ना, नीला, रूबी, अदर्स जेमस्टोन बनाए जाते हैं। और आज का जो मेरा मैथमेटिक्स है, हमारे भारत देश के 120 करोड़ आम जनता को साक्षी रखकर हमारे राज्य के सीएम, हमारे देश के पीएम और हमारे देश के सुरक्षा और विकास के साथ जुड़े हुए हर एक बुद्धिजीवी लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पश्चिम बंगाल के पुलिस फोर्स डिपार्टमेंट से, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में सबसे पहले तो मैंने पुलिस को बताया कि मेरे पास ऐसा कुछ पत्थर मुझे मिला है जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और मैं चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट कस्टडी जमा हो। दिखाने की एक बार कोशिश करता हूँ और बोलता हूँ, जैसे कि ये सब मिनरल पत्थर जेमस्टोन हैं। ये मेटल अभी वाइट गोल्ड है या प्लैटिनियम है या प्लाटिनियम है, जो भी है, लेकिन एक बात कह सकता हूँ, इसमें थोड़ी मात्रा में गोल्ड भी है, प्लैटिनम भी है, आयरन भी है। मैंने स्टडी करके देखे हैं और उसके वास्ते मैग्नेट भी है जो इसमें आयरन कंटेंट है, तो ये मैग्नेट से आसानी से पता लग जाएगा। और इन सब बारे में सबसे पहले टेस्ट कराने के लिए जब मुझसे कहा एबीपी आनंदों ने, उनको भी फ़ोन करके बताया था लॉकडाउन के टाइम कि सर मुझे कुछ घर बनने के लिए जो बाली आता है उसके साथ कुछ पत्थर मिला है जो मुझे लगता है कि वो काफ़ी कीमती पत्थर है। तो एबीपी आनंदो न्यूज़ मीडिया चैनल मुझसे कहा कि आप टेस्ट करवा कर रिपोर्ट लेके आओ, उसके बाद हम आपकी मदद करेंगे। और एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इन सब इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर कोई भी पॉलिटिकल कनेक्टेड लोगों की बात सुनकर अगर मैं पार्थ चट्टोपाध्याय सर के पास जाता, जो हमारे राज्य की शिक्षा मंत्री है, तो क्या वो मेरी मदद करता? सबसे पहले तो हमारे देश के पुलिस फोर्स डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूँ, उसके बाद और भी सारे हमारे राज्य के मंत्री लोगों से पूछना चाहता हूँ, उसके बाद हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, उसके बाद न्यूज़ मीडिया चैनल वाले से पूछना चाहता हूँ। क्या मदद करता? वो नहीं करता और करेगा भी नहीं। जो नेता मंत्री लोग आम जनता का लाखों करोड़ों रुपया छुपा के बैठता है और पकड़े जाने पर कहता है कि ये पैसा मेरा नहीं है, तो मेरे हिसाब से उसकी कोई वजूद ही नहीं है। और हमारे राज्य के पश्चिम बंगाल के लोगों को कुछ कहना चाहूँगा और इसके लिए हमारे देश के बुद्धिजीवी लोगों को साक्षी रखता हूँ। क्या आप लोगों को पता है कि देश को आज़ादी से पहले, इंग्रेज जाने से पहले आप लोगों की क्या छीन के लेके गए हैं? आप लोगों की पहचान। और ये तो इस लॉकडाउन के टाइम जो मैंने काफ़ी सारे सोशल मीडिया चैनल पे देश के प्रधानमंत्री जी को मेडिटेशन के बारे में बोलते हुए सुना। मैंने भी खुद मेडिटेशन करके आज काफ़ी कुछ सोचने और समझने की जो मेरी क्षमता है वो औरों से अलग है। और एक बात तो और कहना चाहूँगा हमारे भारत देश के पूरे नारी जाति से कि एक सोची समझी प्लानिंग है इस नारी जाति को भोगने के लिए। चाहे किसी का भी बीवी हो, किसी का भी बेटी हो, बस कोई ना कोई उसे भोगेगा, ऐसा ही एक सोची समझी प्लानिंग है कुछ बुरे लोगों की। वो लोग राजनीति में घुसकर
कूटनीति करते हैं, देश के साथ, अपने पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं और अपने गुनाहों की पैसे से हमारे राज्य के पुलिस को खरीद लेते हैं, नेता मंत्री लोगों को खरीद लेते हैं। हर कोई बिका हुआ ही है यहाँ पे। और मेरे जो कहा थोड़ा मैथमेटिक्स करके समझा देता हूँ उन 120 करोड़ आम जनता लोगों को। शायद आप लोग गौर नहीं किए हैं, करेंगे भी कैसे, कि इस पूरे 3 साल लॉकडाउन में कितने लोगों की बीवी छोड़ के चले गए, कितनी महिला लोगों की पति छोड़ के चले गए, कितने लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, कितने लोग फाइनेंस से पैसे लेके उसको चुका नहीं पा रहे हैं, फाइनेंस वाले उसका सर खा रहे हैं। और हमारे राज्य के नेता मंत्री लोग लाखों करोड़ों रुपया कहीं दीवार के अंदर तो कहीं ज़मीन के अंदर छुपा के रखते हैं। पकड़े जाने पे कहते हैं कि ये मेरा नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है। तो कहिए ना कौन फंसा रहा है आपको। और थोड़ी बहुत पॉलिटिशियन के बारे में ही भी कहना चाहूँगा, हमारे पश्चिम बंगाल के 120 करोड़ आम जनता लोगों को। अभी ये जो ईडी डिपार्टमेंट जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो खुलासा हो रहे हैं, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आप इन लोगों को अगर माफ़ कर देते हो तो वादा करता हूँ कि आपकी कोई और विरोधी पार्टी आपका ये माफ़ करने के लिए इशू ढूंढ लेगा और बगावत पर उतर आएगा आपको हटाने के लिए। और हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री जी हैं, एक बात हमारे पूरे मानव जाति को दिल खोल के कहना चाहूँगा कि मेरे पास प्रूफ है। जब मैंने देखा कि कहीं से भी कोई भी मदद नहीं करेगा, नहीं कर रहा है, मेरा काम था पुलिस के पास जाना, गए, मेरे पास उसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे प्रूफ है। उसके बावजूद भी मैंने काफ़ी मेहनत करने के बाद एक बाली का पत्थर को घर पे ही काट के सैंडस्टोन और सीरीज़ कागज से घिसने के बाद जाके गड़ियाट आईजीएल लैब से टेस्ट किया तो वो जाके नेचुरल मूनस्टोन निकला। और हमारे गड़ियाट आईजीएल लैब से जाके कुछ पत्थर टेस्ट किए थे तो दो तो मुझे फेक रिपोर्ट दिया, एक में दिया ब्लैक ग्लास मैनमेड, जो इसका कलर क्या है इससे पहले भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है वीडियो पत्थर का, वो भी दिखा देंगे। और ये जो फेक रिपोर्ट मिला जो दिया मुझे, और भी कुछ पत्थर किसी और सोने की दुकान पे टेस्ट करने के लिए दिए थे तो वो भी मुझे फेक रिपोर्ट ला के दिया। और हमारे देश के उन जनता को कहना चाहूँगा, अगर हमारे देश का विकास नहीं हुए है तो इसके लिए कोई पार्टी, पॉलिटिकल नेता या सरकार जिम्मेदार नहीं है। अगर देश का विकास नहीं हुआ है, आप लोगों के साथ कोई भी हादसा होती है तो उसके पीछे वजह सिर्फ एक ही है, इन जैसे देश के गद्दार अगर लैब खोल के बढ़ जाएगा और कोई मदद मांगने के लिए जाता है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए जाता है तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग देशद्रोही होता है इन लोगों के बजाय। सबसे पहले तो हमारे राज्य के सीएम से कहना चाहूँगा कि इन जैसे लोगों का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि जो सच है ये लोग बताते नहीं है, दबा देते हैं, अंदर ही अंदर लाखों करोड़ों की पैसा कमा लेते हैं। और भी काफ़ी सारे पत्थर मेरे पास ऐसे है। एक पत्थर और भी है जो मैंने यूट्यूब पे पहले पोस्ट किए थे, जो इसका कलर था गोल्ड जैसा, और सोचा था थोड़ी मात्रा में है, जो सफ़ेद जो प्लैटिनियम या फिर कोई भी मेटल दिख रहा है, हम सोचा था बस इतना ही सही है। लेकिन इसको अभी यहाँ पे
फाइल से घिस के पत्थर को घिसा तो यहाँ से इतना मोटा, जहाँ तक मेरे उंगली के बीच गैप है वो पूरा मेटल है। और उसके नीचे जो ब्लैक दिख रहा है एकदम नीचे का, मिडिल में थोड़ा मिनरल है और नीचे जो ब्लैक कार्बन दिख रहा है ये कोई ब्लैक कार्बन नहीं है, ये भी मेटल है, बस इसके ऊपर कार्बन लगा हुआ है और इसके अंदर तक काफ़ी मेटल भरा हुआ है। और इस पत्थर का जो नेट वेट था 23 ग्राम, उसमें से 13 ग्राम भी अगर बाद दे देते हैं, 10 ग्राम प्लेटिनियम की कीमत कितनी है। और ये रॉ मेटल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और दोस्त लोग कह रहे हैं कि तू इसको सोने दुकान लेके जाके इसको निकाल के तू अपने हिसाब से बेच दे। मुझे भी उन लोगों जैसा बनाना चाहता है देशद्रोही। अगर वैसा ही मुझे करना होता तो मैं बेझिझक एसपी ऑफिस, उसके बाद डीएसपी सर के साथ बात नहीं करते, उनसे मशवरा नहीं मांगते, उसके बाद पुलिस स्टेशन जाके आईसी बाबू से मदद नहीं मांगते। लास्ट मैंने जीडी करके लेके आया, आज लेके 20 दिन होने जा रहा है, लेकिन ना तो हमारे पश्चिम बंगाल के वीडियो ऑफिस से कोई इन्फॉर्मेशन आया मेरे पास और ना ही पुलिस डिपार्टमेंट से अब तक कोई इन्फॉर्मेशन आया। अभी हमारे देश के जितने भी सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोग मेरी मदद कीजिएगा या फिर मेरे पास और भी काफ़ी कुछ कहने के लिए है और जो कहूँ तो सही नहीं होगा और कहना भी नहीं चाहता। मेरा मतलब ये नहीं है किसी को नीचा दिखाना या फिर छोटा करना या फिर बहुत बड़ा बनना, कोई सेलिब्रिटी बनना, ये मेरा मकसद नहीं है। क्योंकि मुझे एक बात और कहना चाहूँगा हमारे भारत देश के 120 करोड़ आम जनता लोगों से, क्योंकि कोई भी अगर नेता मंत्री लोग हम जैसे मिडिल क्लास अनएडुकेट परसेंट हो या फिर लो एडुकेट परसेंट हो, इन लोगों के हाथ में लाखों करोड़ों रुपया देके अगर कोई क्राइम करने के लिए बोलेगा तो वो लाखों करोड़ों रुपए के लालच के वजह कोई भी गुनाह कर बैठता है। और मेरा मकसद इसको रोकना है। और मेरे पास जितने भी सारे मिनरल जेमस्टोन या मेटल है वो काफ़ी महंगी है, जिससे हमारे देश की पूरी जो ऋण है वो भी चुकता हो जाएगा। और हमारे भारत देश के 120 करोड़ जनता लोग जो 75 साल से पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेकार है, ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सीखने के लिए करने के लिए मिल जाएगा, जो आप लोगों की स्कूल कॉलेज की डिक्शनरी पर नहीं है। क्योंकि अगर कुछ लेके गया, क्या बोला, हम लोगों का पहचान जो ज्ञान है, हम लोग ये हर कोई जानते हैं कि हमारे बदन में 5 इंद्रियां होती है और इन 5 इंद्रियों में से सबसे जो मूलाधार चक्र है ये हर किसी का जागृत है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। और हम लोगों की जो इंद्रियां है, अगर ये सब इंद्रियां ठीक ठाक से काम नहीं करता है तो इंसान बीमार भी हो सकती है या फिर एक रेपिस्ट भी बन सकती है या फिर एक किलर भी बन सकती है और एक अच्छा इंसान भी बन सकते हैं, एक बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, एक लीडर भी बन सकते हैं। क्योंकि मैंने सिर्फ ये पत्थर या मेटल माइनिंग नहीं किए हैं, और भी काफ़ी सारे ऑनलाइन बिजनेस कोचिंग, लाइफ कोच मीटिंग मैंने अटेंड किए हैं। उन लोगों से भी मैंने काफ़ी सारे एक्नॉलेज ज्ञान हासिल किए हैं। और ये जो मूलाधार चक्र के वजह आज हमारे समाज में इतने सारे क्रिमिनल पैदा हुए हैं। सरकार कितने लोगों को खरीद सकता है, कितने लोगों को हाथ में पैसा दे के गुनाह करने के लिए कह सकती है। हम लोग जन्म तो दे देते हैं, बाद में बीवी बच्चों को छोड़ के अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए दूसरी महिला के साथ शादी कर लेते हैं। जो बीवी बच्चा है वो बच्चा कैसे जिएगा, वो बच्चा बड़े होके क्या बन सकता है, ये हर एक
पेरेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। बच्चा पैदा करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए कि बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। उससे पहले बच्चा मत पैदा कीजिए। अगर फिर कभी भी कुछ भी कहने की इच्छा होगी तो बेझिझक आप लोगों के सामने आ जाऊंगा। और हमारे भारत देश के पूरी महिला जाति को एक बात और कहना चाहूँगा, ये पूरी प्लानिंग महिला लोगों की शोषण करने के लिए राजनीति का बिजनेस खेल स्टार्ट किया गए थे। वरना जहाँ तक देखे थे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे उस टाइम कि जो लोग चाय की दुकान पे वक्त बिताते हैं वो लोग पार्टी में आओ। पार्टी पॉलिटिशियन में आने के लिए, बगावत करने के लिए सोच होनी चाहिए। जब तक कोई विरोधी पार्टी गलती नहीं करते हैं तब तक उसका बुरा चाहना ये बेवकूफ़ी है। और जो हमारे देश की जो इतिहास है वो हर किसी को ठीक से पता नहीं है, और जो मुझे पता है उम्मीद करता हूँ हमारे पढ़े लिखे दोस्त लोगों को भी पता नहीं है। क्योंकि औरों के लिए बहुत कुछ हो सकता है, बस उन फॉरेनर जो लोग न्यूमोलॉजी पढ़ाते हैं, ये यूनिवर्स और ये हमारे धरती, सूरज, चाँद, जितने भी ग्रहों है इनके बारे में जो डिस्कस कर रहे थे, तो उससे एक बात तो पता लग गया कि आज से जब लाखों करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड बना, हमारे पृथ्वी बना, तो जो भी आज हमारे पृथ्वी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते, बेची जाती है, ख़रीदे जाती है, मार्केट में नए नए चीज़ आती है, जितना ब्रह्मांड में फैला हुआ है उतना हमारे धरती के अंदर दफन है। हमारे भारत देश के 120 करोड़ आम जनता से एक बात कहना चाहूँगा कि इनके ऊपर स्टडी करो। आज हमारे पास एंड्रॉयड सेट है, फ़ोन पर गूगल पे कोई भी चीज़ के बारे में जानना चाहो तो वो आपके सामने डिटेल्स भेज देते हैं। स्टडी करो, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या तुम्हें चाहिए, उसका पता लगाओ, उसको ढूंढ के निकालो, अपनी ज़िंदगी को एक नई मोड़ दो। हर कोई शख्स चाहे देश के लिए एक कदम अगर खुली दिल से आगे बढ़ा दे तो हर कोई देश तरक्की कर सकता है, और इसके लिए किसी का खून भी बहाने की दरकार भी नहीं पड़ेगा। और मुझे तो हंसी आती है इन पूरे मानव जाति पर कि आप सब एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, कोई थोड़ा बहुत पैसा देते हैं, मार भी देते हैं, उसके बाद पत्थर के मूर्त के सामने ऐसे हाथ जोड़ के कैसे खड़े हो जाते हैं। मुझे समझाइए ना, मैं भी खड़े हो जाऊंगा वैसे। तो फिर मुझे किसी ने कहा था तो मैंने उनसे कहा कि मैं कोई फिल्म स्टार नहीं हूँ जो मैं एक्टिंग कर लूँगा, और कोई मुझे कहेगा उसके वास्ते मैं अपने आप को बदल दूँ, ये भी मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और जो सच है उससे मुंह फेर लेना ये भी बुज़दिली है। और सबसे पहले तो एक इंसान की कमज़ोरी अगर होती है तो उसकी डर। और ये राजनीति का जो बिजनेस है, हर कोई किसी को डराता है। अरे डराने के वजह खुद भी सीखो, उसको भी कुछ सिखाओ। जब वो उसकी सोच आपकी सोच मिल जाएगा तो वो खुद आपके पास आ जाएगा। आएंगे फिर कभी, फिर वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर।